ये है भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जिन्हें आरजेडी ने छपरा विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा है। लेकिन करोड़ों के मालिक खेसारी लाल यादव का दामन साफ नहीं है। उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनका खुलासा उनके हलफनामे से हुआ है। वहीं उनकी करोड़ों की संपत्ति भी खुलकर सामने आई है, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो खेसारी लाल के पास कितनी संपत्ति है, कौन सी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं और उनके खिलाफ कौन से मुकदमे दर्ज हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। खेसारी लाल यादव ने अपना हलफनामा अपने असली नाम शत्रुघ्न यादव के नाम से भरा है। जिसने उनकी संपत्ति और आपराधिक मामलों पर से पर्दा हटा दिया है। वैसे तो खेसारी लाल करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन उनके खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़ा एक आपराधिक मामला भी दर्ज है, जो धोखाधड़ी और चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 2019 में बिहार के छपरा जिले में ही खेसारी लाल और उनकी पत्नी के खिलाफ एक जमीन खरीद को लेकर के 22 लाख के भुगतान का विवाद हुआ था, जिसमें 18 लाख का चेक दिया गया था, लेकिन ये चेक बाउंस हो गया था। चेक बाउंस होने के बाद जमीन विक्रेता ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और चीटिंग का केस दर्ज कर दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने बेलेबल वारंट भी जारी किया था, लेकिन जब खेसारी लाल कोर्ट में लगातार पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया और ये केस अभी भी चल रहा है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 16.89 करोड़ की चल संपत्ति है, यानी कि वो संपत्ति जिसे हिलाया डुलाया जा सकता है, जैसे कि बैंक बैलेंस, गहने, गाड़ियां वगैरह। इस संपत्ति में उनके पास 5 लाख नगद कैश, 9.24 करोड़ बैंक बैलेंस, 4.25 करोड़ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट और 3 करोड़ की डिफेंडर एसयूवी गाड़ी शामिल है। उनके पास एक टोयोटा कार भी है। इसके अलावा उनके पास 350 ग्राम सोना भी है। इसके अलावा उनके पास 7.91 करोड़ की अचल संपत्ति है। उन्होंने अपने हलफनामे में 1.203 एकड़ कृषि भूमि का ब्यौरा दिया है। उनके पास मुंबई और पटना में भी खुद का फ्लैट है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। छपरा में भी उनके पास एक घर है, जो कि पुश्तैनी है। खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के पास भी भारी संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक चंदा देवी के नाम 90 लाख की चल और 6.49 करोड़ की अचल संपत्ति दर्ज है। उनके पास 2 लाख नगद पैसा, कई बैंक खाते हैं और 35 लाख के सोने के गहने भी शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास 2 स्कूटी और एक स्कॉर्पियो कार भी है। इन सबको मिलाकर के खेसारी लाल की कुल संपत्ति 24.81 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं दंपत्ति के ऊपर कुल 3.28 करोड़ का लोन है, जो अलग अलग निवेश और संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। वहीं टैक्स रिटर्न के मुताबिक खेसारी लाल की साल 2023-24 में वार्षिक आय यानी कि सालाना आय 73.5 लाख रही है, जो कि साल 2022-23 में 95.02 लाख और 2022-21 में 1 करोड़ थी और इसीलिए उन्होंने साल 2023-24 में 73.5 लाख रुपए का टैक्स जमा किया था, जबकि उनकी पत्नी चंदा देवी ने 6.93 लाख रुपए का टैक्स जमा किया था। खेसारी लाल एक फिल्म में काम करने के लिए लगभग 50 से 60 लाख रुपए लेते हैं, जबकि वो स्टेज शो करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए की फीस लेते हैं और यहीं से उनकी सबसे ज्यादा कमाई होती है। और अब ये गायक और अभिनेता चुनाव लड़ने जा रहा है। वो अब तक करीब 100 फिल्मों में काम कर चुके हैं और 5000 से ज्यादा भोजपुरी गाने गा चुके हैं। उनके पिता मंगरू यादव पहले दिन में ठेला लगाते थे और रात में चौकीदारी करते थे और खेसारी बचपन में गाय भैंस चराया करते थे और दूध बेचा करते थे। बाद में वो अपने माता पिता और पत्नी के साथ दिल्ली आ गए और यहाँ उन्होंने लिट्टी चोखा बेच करके अपनी जिंदगी की शुरुआत की। फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट भोजपुरी गानों की तरफ चला गया और वो भोजपुरी गाने गाने लगे। उन्होंने सबसे पहले भोजपुरी लोकगीत गाने शुरू किए और जब वो गांव देहात में काफी लोकप्रिय हो गए, तब उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में मौका मिला। उन्होंने साल 2008 में साजन चले ससुराल फिल्म में काम किया था, जिसने उन्हें पूरे बिहार में पहचान दिला दी और इसके बाद तो वो कभी रुके ही नहीं। उनकी दमदार एक्टिंग और अनोखी आवाज ने उन्हें जल्द ही इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलवा दी थी। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है।
उनके हिट गाने और मूवीज ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा का सबसे पसंदीदा और अमीर स्टार बना रखा है। लेकिन अब वो एक्टिंग के साथ साथ चुनाव में भी कदम रखने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि वो राजनीति में अपनी नई पहचान कहां बना सकते हैं। बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरण में होने जा रहे हैं। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में एनडीए का मुकाबला सीधा इंडिया गठबंधन से हो रहा है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।